बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से कर रहे हैं। खबर सूरजपुर से है, जहां 10 जून की रात 2 हाथियों की मौत के मामले में बिसरा रिपोर्ट सामने आ गई है, जिसमें खुलासा हुआ है कि हाथियों की मौत हैवी मेटल मतलब खतरनाक कीटनाशक खाने से हुई है। आशंका जताई जा रही है कि हाथियों के झुंड के आने से पहले किसी ने अपने घर के बाहर महुआ या फिर किसी अन्य चीज में कीटनाशक मिलाकर रखा होगा, जिसके खाने से हाथियों की मौत हो गई। बता दें कि इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट ने हाथियों की विसरा रिपोर्ट सूरजपुर डीएफओ को भेज दी है। मौत का कारण स्पष्ट न होने पर अलग अलग लैबों में विसरा जांच के लिए भेजा गया था। रिपोर्ट में यह खुलासा हुआ है कि हाथियों की मौत कीटनाशक खाने से हुआ है। रिपोर्ट में जो है हैवी मेटल लिखा गया है, हैवी मेटल, और हैवी मेटल जो है कहाँ से आया, किस कारण से है, जो है जांच का बिंदु है, इसमें जांच करेंगे। अब फसल का और पानी का सैंपल भेजे हुए हैं, उसकी जांच के बाद देखते हैं कि क्या बनता है। वहीं इस मामले पर नेता प्रतिपक्ष धर्मलाल कौशिक ने हाथियों की मौत पर उच्च स्तरीय कमेटी की जांच की मांग की है। वहीं कांग्रेस का कहना है कि जांच की जरूरत नहीं है, सरकार पहले ही बड़ी कार्रवाई कर चुकी है। प्रदेश में लगातार हाथियों की मौत हो रही है, सिलसिला अभी थमा नहीं है। इसके पीछे कोई ना कोई साजिश हो रही है, और जिस प्रकार से लगातार हाथियों की मौत हो रही है, अभी जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में जो दिया गया है कि हैवी मेटल का, कि जिसके माध्यम से उसकी मौत हुई है, निश्चित रूप से ये गंभीर विषय है कि जो आशंका हम लोग व्यक्त कर रहे थे, इस रिपोर्ट के बाद में वो उसकी पुष्टि कर रही है। हाथियों की बिसरा रिपोर्ट आने के पहले राज्य सरकार ने इस मामले में बहुत बड़ी कार्यवाही की है। पीसीसीएफ वाइल्ड लाइफ से लेकर डीएफओ से लेकर सारे लोगों को हटा दिया गया है। राज्य सरकार इस मामले में पूरी तरीके से गंभीर है। इस इशू में बिसरा रिपोर्ट को मुद्दा बनाकर धर्मलाल कौशिक जी कार्यवाही की मांग कर रहे हैं, जबकि उससे बड़ी कार्यवाही पहले ही की जा चुकी है। जी हां, तो छत्तीसगढ़ में हाथियों की मौत पर सियासत शुरू हो चुकी है। सीधे रुख करते राजधानी रायपुर का, जहां पर सी मीडिया संवाददाता रजनी ठाकुर हमारे साथ जुड़ रही है। रजनी, हाथियों की मौत पर सियासत और जांच से इनकार, या फिर यह कहा जाए कि जो मांग विपक्ष कर रहा है, सरकार का यह दावा है कि उसने तो उससे पहले ही बड़ी कार्रवाई कर ली, लेकिन जानने की कोशिश तो यह होनी चाहिए कि हाथियों की मौत जिस कीटनाशक से हुई है वो क्या वजह थी, कौन सा कीटनाशक था, किसने रखा था। असली जांच तो यह होगी। बिल्कुल विवेक, हाथियों की मौत राजनीति नहीं बल्कि चिंता और चिंतन का विषय है। सरकार को न सिर्फ कार्रवाई करनी चाहिए बल्कि इस बात का भी पता लगाना चाहिए कि आखिर हाथियों की मौत किस कारण से हुई है। जून में 10 दिन के अंदर 6 हाथियों की मौत हुई। अंबिकापुर वन क्षेत्र और रायगढ़ में हाथियों की मौत हुई। रायगढ़ में करंट लगने से हाथी की मौत की जानकारी सामने आई थी। वहीं सूरजपुर में जो हाथी की मौत हुई थी उसमें अब जाके ये बात सामने आई है कि कोई जहरीली चीज खाने की वजह से हाथी की मौत हुई है। हालांकि जून में ही राज्य सरकार ने इस पूरे मामले को संज्ञान में लेते हुए बड़ी कार्रवाई की थी। वाइल्ड लाइफ पीसीसी चीफ के साथ ही जो है बड़ी संख्या में तबादले किए गए थे। लेकिन अब जाकर जब विसरा रिपोर्ट आई है तो उसके बाद नेता प्रतिपक्ष ने यह सवाल उठाया है कि जो कारण मौत का आया है उस पर उच्च स्तरीय जांच की जानी चाहिए और कारणों का पता लगाया जाना चाहिए। एक मांग ये भी की गई है कि जो कमेटी गठित की जाए उस कमेटी में किसी ऐसे व्यक्ति को शामिल किया जाए जो वाइल्ड लाइफ से जुड़ा हुआ हो और हाथियों के संरक्षण के लिए काम कर रहा हो। वहीं कांग्रेस ने इस पूरी मांग को सिरे से खारिज कर दिया है। कांग्रेस का ये कहना है कि किसी भी तरह की उच्च स्तरीय कमेटी बनाए जाने की या उच्च स्तरीय जांच की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि सरकार पहले ही इस पर कार्रवाई कर चुकी है। पर सोचने वाली बात यह है कि सिर्फ कार्रवाई से क्या हाथियों की मौत का सिलसिला रुक जाएगा। जिस तरीके से पोस्टमार्टम और विसरा रिपोर्ट में जानकारी सामने आई है वो चिंता बढ़ाने वाली बात है कि आखिर क्यों जो है ये घटना हुई है, किस परिस्थिति में हाथियों को कोई ऐसी जहरीली चीज दी गई जिसके खाने से उनकी मौत हो गई। इसके पहले रायगढ़ में जो जानकारी सामने आई थी कि करंट लगने से हाथी की मौत हुई थी, बाद में विद्युत विभाग के कर्मचारियों पर कार्रवाई भी की गई थी। पर सवाल अब भी बना हुआ है कि आखिर इस तरह की घटनाएं लगातार सामने क्यों आ रही है। ऐसे में सिर्फ कार्रवाई करने से बड़ा सवाल ये भी है कि केरल में कुछ रोज पहले एक
हथनी जो कि गर्भवती थी उसको विस्फोटक पदार्थ खिला दिया गया था जिससे उसकी मौत हो गई थी बाद में, उस पर सभी ने संवेदनाएं व्यक्त की थी, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, सभी ने कहा था ये गलत हुआ। अब जब छत्तीसगढ़ में इस तरह की उस जैसी नहीं लेकिन हाथियों की मौत हो रही है तो इसमें जांच में सिर्फ तबादले कर देना क्या ये खाना पूर्ति करने जैसा नहीं है? क्या वो जांच नहीं करनी चाहिए जिससे ये तय हो सके कि हाथियों की मौत के पीछे कहीं ऐसा तो नहीं कि कोई षड्यंत्र हो? बिल्कुल, देखिए कार्रवाई के जरिए सरकार ने ये जरूर साबित किया है कि इस पूरे मामले को सरकार गंभीरता से ले रही है और जो भी इस मामले में संभव है, जो भी दोषी हैं उन पर भी कार्रवाई की जाएगी। तो एक ये संदेश देने की कोशिश है अधिकारियों को कि अगर आने वाले समय में भी इस तरह के मामले बढ़ते हैं, सामने आते हैं तो कार्रवाई की जाएगी। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा सवाल ये उठता है कि इस तरह की घटना हो क्यों रही है। आपने केरल की घटना का जिक्र किया, कहा जाए तो केरल से भी ज्यादा गंभीर मामला छत्तीसगढ़ का है क्योंकि सिर्फ 10 दिन में 6 हाथियों की मौत हुई है, जिनमें मादा हाथी है, गर्भवती हथनी है। इन सभी हाथियों की मौत जो है अलग अलग कारणों से हुई है और अब भी मौत के कारणों को लेकर कहीं ना कहीं शंका है और ये माना जा रहा है कि षड्यंत्र किया गया है या जानबूझ के हाथियों की हत्या। 10 दिन में 6 हाथियों की मौत हो रही है तो इसके पीछे के कारणों को तलाशना बेहद ज्यादा जरूरी है। बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी देने के लिए। तो हाथियों की मौत पर छत्तीसगढ़ में सियासत जारी है।